नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए रविवार को टेक्सास के डलास पहुंचे। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल की पहली अमेरिकी यात्रा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और भारतीय प्रवासियों ने एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उनका भव्य स्वागत किया। राहुल ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सार्थक चर्चा में शामिल होने की उम्मीद जताई है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के विद्यार्थियों से इंडिया की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पढ़े लिखे और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। कार्यक्रम में राहुल गांधी से 7 सवाल जवाब किए गए। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर क्या चैलेंज होते हैं? जवाब दिया, अपोजिशन लोगों की आवाज होता है। विपक्ष को लीडर के तौर पर सोचना होता है, कहां और कैसे लोगों की आवाज उठाई जा सकती है। आपका लंबा करियर रहा है, राजनीति में रहते हुए इतने सालों में आपने क्या बदलाव देखे? राहुल का जवाब, अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि सुनना बोलने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 4000 किलोमीटर की यात्रा की, इससे क्या बदलाव हुए? राहुल का जवाब, भारत में कम्युनिकेशन के चैनल बंद हो गए थे। लोकसभा में बोलते थे तो वह टेलीविजन पर नहीं चलता था, मीडिया वह नहीं चलाता था जो हम कहते थे, सब कुछ बंद था। लंबे समय तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि जनता से कैसे बात करें। फिर हमने सोचा कि मीडिया हमें लोगों तक नहीं ले जा रहा था तो डायरेक्टली चले जाओ, इसलिए हमने यह यात्रा की। शुरुआत में मुझे घुटनों में दिक्कत हुई। मैंने सोचा यात्रा करने का मैंने कैसा फैसला ले लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये आसान लगने लगा। इस यात्रा ने मेरा राजनीति करने का तरीका बदला, लोगों से बातचीत करने और लोगों को समझने का तरीका बदला। पॉलिटिक्स में मोहब्बत नहीं होती थी, हमने यात्रा करके दिखाया कि पॉलिटिक्स में प्यार और मोहब्बत की बातें हो सकती है। मणिपुर में हालिया हिंसा और ड्रोन हमलों के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने रविवार रात को रैली निकाली। भीड़ ने राजधानी इम्फाल में राजभवन और सीएम हाउस की ओर मार्च निकालने की कोशिश की। उनका आरोप था कि हमले रोकने में विफल रहे पुलिस डीजी को इस्तीफा देना चाहिए। नारेबाजी करती भीड़ को हाई सिक्योरिटी जोन में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले दागे। उधर मणिपुर में असम राइफल्स ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। सीआरपीएफ ने एंटी ड्रोन गन भी लगाई है, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल पर मणिपुर का ये मार्च निकालने की कोशिश की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है, कहीं पर भी कोई डिस्कस नहीं है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, जरूर आप अपनी कमेंट करके अवश्य बताएं। वक्फ विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की बैठकें दावों के टकराव के लिए युद्ध का मैदान बन गई। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि वास्तव में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित सरकारी निकायों के अनधिकृत कब्जे में है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में उन्होंने अकेले दिल्ली में 172 वक्फ संपत्तियों की सूची प्रस्तुत की जो उनके अनुसार एएसआई के अनधिकृत कब्जे में है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बा पाल के समक्ष उनका यह बयान देश के प्रमुख पुरातत्व निकाय के इस दावे के बाद आया कि इसके 120 से अधिक संरक्षित स्मारकों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 9 नेताओं की जगह दी। 9 नामों को मिलाकर कांग्रेस अभी तक 90 में से 41 सीटों के लिए कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने उचानाकला से ब्रजेंद्र सिंह और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए रामबन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला साफ कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा मिशेल बार्निये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नामित करने के बाद पिछले 4 दिनों से उग्र प्रदर्शन जारी है। बार्निये के पीएम बनने से लेफ्ट पार्टियों का गुस्सा चरम पर है। लेफ्ट समर्थकों ने पेरिस, नैंटेस, नीस और स्टारबर्ग सहित कई शहरों में रैली निकालकर बार्निये को पीएम बनाने का विरोध किया है। रविवार को पेरिस की सड़कों पर 3 लाख प्रदर्शनकारी उतरे और राष्ट्रपति मैक्रों पर लोकतंत्र का हत्या का आरोप लगाया है। अमेरिका में दक्षिण एशियाई समुदाय के नेता अजय भुटोरिया ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के प्रचार के लिए बॉलीवुड थीम पर नाचो नाचो गाना लॉन्च किया है। रितेश पारिक द्वारा निर्मित और शिवानी कश्यप द्वारा प्रस्तुत गीत में तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी और हिंदी में समुदाय के नेताओं के संदेश शामिल है। भुटोरिया उपराष्ट्रपति हैरिस के चुनाव अभियान की राष्ट्रीय वित्त समिति के सदस्य हैं। इस गीत का उद्देश्य मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवादा और एरिजोना जैसे प्रमुख प्रांतों में 50 लाख दक्षिण एशियाई मतदाताओं को लुभाना है। रविवार को पेरिस में समाप्त हुए पैरालंपिक खेलों में भारत ने सुनहरा अध्याय रचा। पेरिस पैरालंपिक में इंडिया ने अपना अभियान कुल 29 मेडल, 7 गोल्ड, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ समाप्त किया। यह पैरालंपिक इतिहास में इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। देश को पिछली बार से 10 मेडल ज्यादा मिले हैं। इंडिया ने पहली बार टॉप 20 देशों में फिनिश किया। टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदकों के साथ भारत 24वें स्थान पर रहा था। पैरालंपिक में हमारे 84 एथलीट 29 पदक लाए, जबकि ओलंपिक में 117 एथलीट महज 6 मेडल जीते, जिसमें एक भी स्वर्ण नहीं था। बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह रविवार को पहली बेटी के माता पिता बन गए। दीपिका को शनिवार को मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों ने सोशल मीडिया पर लिखा, वेलकम बेबी गर्ल। 8/9/2024 दोनों ने नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी की थी। जीएसटी काउंसिल की आज बैठक होगी। अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी। इसमें फैसला हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स मौजूदा 18% से कम किया जाए या वरिष्ठ नागरिकों जैसे कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट दी जाए। काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग की स्थिति पर भी विचार करेगी। ओलंपिक मेडलिस्ट और राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पूनिया को विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली। बजरंग को मिले व्हाट्सएप मैसेज में लिखा कि कांग्रेस छोड़ दो वरना तेरे व तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हरियाणा चुनाव के बीच बयानबाजी से नुकसान की आशंका के आकलन के बाद भाजपा ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बयानबाजी से रोका है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से सिंह ने उन पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने महिला पहलवानों के आंदोलन को भी कांग्रेस का आंदोलन बताया था। ऐसे में वोट बैंक पर असर होने की आशंका के चलते बयानबाजी करने से मना किया है। यानी कि वोट बैंक पर असर होगा तो सब कुछ संभव होगा। एप्पल आज इट्स ग्लो टाइम इवेंट में आईफोन 16 सीरीज के फोन लॉन्च करेगी। नई स्मार्ट वॉच और एयरपोर्ट्स भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इवेंट भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। आर्यना सबालेंका यूएस ओपन की नई क्वीन बन गई है। दुनिया की नंबर 2 महिला टेनिस खिलाड़ी सबालेंका ने आर्थर एश स्टेडियम पर खिताबी मुकाबले में 6ठी सीड जेसिका पेगुला को लगातार सेट में 7-5, 7-5 से हराया। बेलारूस की सबालेंका ने अमेरिका की पेगुला के खिलाफ 1 घंटे 53 मिनट में जीत दर्ज की। सबालेंका ने पेगुला को हराकर पहली बार जीता यूएस ओपन। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।